गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग में। जैसे कि आज ब्लॉग की शुरुआत खेतों में से कर रहा हूँ, तो मैंने घर से ना करके खेतों में से कर रहा हूँ और आया था मैं कहीं पे, इसलिए आप लोगों को दिखाते हैं कुछ नया। इस वाले में भी कुछ पक्षी है जो नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, छोटे हैं, दिखाई नहीं देंगे आप लोगों को। मैं जूम करता हूँ, कितना दिखाई दे जाए। हाँ, कुछ आ रहा है, देखो। अब मौसम ऐसा हो गया कि हर पक्षी धीरे धीरे पानी की ओर चलेगा, और जो पानी में रहने वाला पक्षी है वो तो है ही। देखो, ये पक्षी छोटे हैं, कुछ बड़े हैं इसमें। तो देखिए पक्षी नहा रहे हैं सुबह सुबह, काफी सारे हैं। मुझे यहाँ से इस टाइम दिख नहीं रहा, तो आप लोग शायद नहीं, कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि सूरज की रोशनी काफ़ी है, ये चक्कर है। और झुंड है यहाँ पे पूरा। अब तो चले गए, यहाँ पे पानी में स्नान कर रहे हैं सुबह सुबह। जैसे आदमी सुबह नहा धो के तैयार होता है, वही हाल है इसका, ये चक्कर है। जैसे कि पक्षियों का कम हो गया सामान, अभी पक्षी बहुत सारे थे यहाँ पे, सारे चले गए हैं। और लेके चलो, पक्षी धीरे धीरे अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं, तो पक्षियों का भी यही है। तो आप लोगों को मैंने पक्षी दिखाया। दोनों साइड पानी है, एक साइड यहाँ पे मछली है, इस साइड मछली मिलेंगे आपको, और इस साइड आपको ये पक्षी मिलेंगे। तो ये है, और ये एक्सप्रे जो है, पीछे एक एक्सप्रे देख रहे हो यहाँ पे है। क्या है कि ये एक्सप्रे इतना फास्ट है कि जल्दी दिल्ली से बाहर कर देता है, बढ़िया एक्सप्रे है। और इसके पास ही में मैं हूँ जो ये चीज़ आ रही है, इसलिए मैंने पक्षियों को देखा, मैंने कहा रुक जाया जाए यहाँ पे, तो यहाँ से आज ब्लॉग की शुरुआत करी जाए। तो पानी तो है ही हर जगह, मगर पक्षियों का नज़ारा ही कुछ और है। जैसे आदमी गर्मी में ज़्यादा नहाता है और ठंड में कम नहाता है, उसी तरह से पक्षी भी गर्मियों में नहाते हैं और अपने अपने स्नान की ओर आ जाते हैं। इसी तरह दोनों साइड मैंने दिखाया आप लोगों को कि पक्षी स्नान कर रहे हैं। अब हम भी चलते हैं घर की साइड, घर पे पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। और मेरा टिंडी लगा है सुबह सुबह खेलने में। विभू देखो, तेज बोलो। एहसान कर रहा है। काम वाम फ्री हो चुका है, रोटी बनानी है खाली। पतिदेव कहीं गए हुए हैं, अभी आएंगे, कोई काम में बिजी हैं। वो काम पूरा हो जाएगा जब आपको दिखाएंगे किस चीज़ के काम में लगे हैं। उनकी लगभग हर दूसरे दिन, कभी रोज़ ही भाग दौड़ हो रही है। जब वो काम फ्री हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि हम किस काम के चक्कर में बिजी थे, परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में। वो काम पूरा हो जाए जब टेंशन ख़त्म होएगी। लो भाई, मैं घर पे आके नहा धो के पूजा पाठ भी कर ली है, कपड़े चेंज हो गए आज, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ट्यूशन। हाँ ट्यूशन जा चुके। देखो मैं भूलने में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो बच्चे ट्यूशन गए दोनों, मगर आज उन्होंने एक फरमाइश करी, पापा भंडारा खाना। मैंने कहा भाई भंडारा तुम्हारी मर्जी से थोड़ी होता है रास्ते में। कह रहा नहीं नहीं पापा, भंडारा नहीं, कचौरी खानी है। छोटा वाला तो भंडारा। आजकल क्या है कि छोटे वाले हमारे टिंडी महाराज को भंडारा खाने का वो है, मगर वो भंडारा नहीं बोलते उसे, उसे बोलते हैं कचौरी। उसके लिए भंडारा, उसके लिए भंडारा है, क्योंकि वहाँ पे ना दुकान पे भीड़ होती है, तो वो सोचता पापा भंडारा बट रहा है, हम भी भंडारा खा लेते हैं। मगर वो ये नहीं पता कि उस भंडारे में पैसा भी लगता है। तो उनको कचौरी खाने के लिए आज पैसे दिए मैंने, तो वो गए ट्यूशन, कचौरी वचौरी खाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके बाद है। तो मेरे लिए खाना वाना तैयार हो चुका है, खाने में देखते हैं क्या क्या बना है। लो भाई, खाने में यहाँ पे रोटी है देसी घी की लगी हुई, और साथ में टमाटर की चटनी है। तो मेरे लिए भी ये खाना बहुत बढ़िया है, क्योंकि पतली सी सब्जी आराम से आदमी खा लेता है लगा लगा के, और सूखी सब्जी गले में अटक जाती है। तो सूखी सब्जी अटक जाती है, तो इसलिए खट थोड़े से दर्द होने लग जाते हैं। तो पतली सब्जी बहुत अच्छी है,
अब मैं खाना खा लेता हूँ, फिर तैयार होता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। जब तक ब्लॉग में बने रहिए। और जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, जैसे आज सुबह दिखाया वो क्या बोलते हैं, खेतों में जाके गुड मॉर्निंग करा था, कुछ पक्षी दिखाए थे। सो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए और ब्लॉग में बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि देखो हम लोग नए नए ब्लॉगर हैं। आज जैसे जैसे हमारे को पता लगेगा वैसे वैसे हर चीज़ वो होगी, तो हमें इग्नोर ना करें। एक लाइक एक शेयर करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। हमें कोई बार कोड की ज़रूरत नहीं है और नहीं, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए। तो मैं खाना खा के उसके बाद आता हूँ। लो भाई, खाना वाना हो गया अपना, और जो चटनी बनी थी बहुत बढ़िया बनी थी। सो मैंने खाना खा लिया और अब मैं काम पे जा रहा हूँ। कपड़े वपड़े पहन लिए, नहा दो तो मैंने बताया था, नहा लिया, कैप वैप लगा लिए। अब मैं काम पे चलता हूँ। अब मैं रात को देखते हैं कितने बजे का मौका लगेगा आने का, क्योंकि भाई आजकल लड़का नहीं है दुकान पे, मैं अकेला परेशान हो जाता हूँ। दिक्कत ये है। चलो शाम को मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए छुट्टी। 1 hour later. बिस्तर बिछ चुके हैं और शाम के खाने के लिए बने हैं। सुबह की चटनी थी और चावल उबाल दिए गए हैं, ये देखिए। तो चलो दोस्तों, आपको एक चीज़ देखो, साथ रहना चाहते हैं। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में मिलते हैं। दोस्तों पकड़ा गया, देखो पकड़ा गया, दूसरी बार पकड़ा गया। पकड़ लिया साड़ू, पकड़ा गया। ये देखिए दोस्तों, एरी निप्पल एरी पकड़ा गया। दोस्तों बहुत बड़ा झूठा है, दूध पीता है ये निप्पल में। अब देखो दोस्तों, सच दिखा तो रोने लगा। तो हमने खाना खा पी लिया है, फ्री हो चुके हैं और टाइम हो चुका है 11:30 हो गए, नहीं 11 बज गए। 11 बजने में 5 मिनट और मेरी बन रही है चाय पीने का मन कर रहा है। आजकल मेरा मन बहुत करता है मीठा खाने का। खाना खाने के बाद ही भूख लग जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को टेंशन हो रही है। मैं लड़के से बोल रही थी, बगैर डॉक्टर से पूछ क्या थायराइड के टेस्ट की, कह रहा मम्मी बहुत भीड़ हो रही है, भाग आया। मेरे को पता चले कोई दिक्कत हो गई है शरीर में, खा खा के वैसे इतनी मोटी हो रही हूँ और वजन बढ़ जाएगा, मेरा दिमाग का दही हो जाएगा। मेरे को इतने वजन में बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है, सच्ची बता रही हूँ। और ज़्यादा बढ़ गया ना फिर तो मैं पागल हो जाऊँगी। खाली पेट भी नहीं रह जाता, भूख लगती रहती है। और खाना खा लो, यूँ नहीं कि खाना खाने के बाद होगी, खाना खा लो तो पेट भारी भारी लगता है। क्या करूँ, मैं पागल हो गई। हाय राम, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरे को भूख सी लग रही थी। खाना खाया था कितने, करीब शायद 9:30 बजे हमने खाना खा लिया था, और जब भी चावल भी खाए थे, रोटी भी खाई थी। अब फिर भूख सी लग रही है तो मैंने कहा चाय बनाऊँगी, और चाय के संग देखो क्या खाऊँगी मैं। ये रखी है ब्रेड सादा ही खाऊँगी। मैंने को घी भी रखा है बगल में, पर घी की नहीं खाऊँगी, घी खाने का मन नहीं करता। घी नहीं अच्छा लगता मेरे को, तो इस मारे खाली चाय और सादा ब्रेड खाएंगे। चाय और सादा ब्रेड। और संग मेरा छोटा वाला बेटा है, उसका भरोसा नहीं है, मांग उठे तो ब्रेड मांग रहा था वैसे वो, तो उसको तो सोच रही हूँ सेक दूँ, थोड़ा उसको नहीं सेक दूँ, ब्रेड को सेक दूँ। उसको क्या सेकूँगी, वो मेरे को सेक देता है सारा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दिन हो जाता परेशान करते करते। स्कूल जाता है ना, जब भी शांति ट्यूशन जा, आने के बाद उसके ड्रामेबाज और ड्रामेबाजी नहीं होते। वो तो है सो है, मेरे पतिदेव भी ड्रामेबाज है। गैस का मैंने कहीं चाय निकल जाए मेरी बातों के चक्कर में। ये देखिए, ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे पतिदेव। दोस्तों ये पतिदेव है, छोटा सा पतिदेव। इनके ऊपर अभी भी बर्फ पड़ रही है। ये देखो, नमूने के ऊपर अभी बर्फ पड़ रही। स्वेटर पहन रखी है दोस्तों ये। और ये गर्मी देखो, हमारी तो हालत खराब है, देखो नंगे पड़ा हुआ है कैसे, और इनके ऊपर बर्फ गिरती है। ऐसा इंसान भी होना चाहिए। मेरे को अभी से गर्मी लगने लगी है। इसको छोटे वाले को छोड़ने जाती है ना स्कूल, एकदम से घबराहट होने लगती है। धूप इतनी तेज चलो, और फिर मैं मोटी हो चुकी हूँ, क्या करूँ। मोटापा मानता ही नहीं है, क्या शरीर है। लोग बाग इतने मोटे हो के कैसे रह जाते, मैं
यूं नहीं कहूँगी मैं पतली मोटी हूँ, पर इतनी हद तक नहीं हुई जैसे मैं पहले थी। हालत खराब हो जाती है, पता नहीं लोग बाग इतने मोटापा कैसे झेलते हैं। भगवान रहम करा करो मोटे लोगों पर। उसके मोटे लोगों के संग एक मैं भी मोटी हूँ, मेरे पे भी थोड़ा सा रहम कर देना। मेरे पति मत करना, ये कितना भी खा ले, पहली बात तो ज़्यादा खाते नहीं, खा भी लेना इनकी खाली पेट में ही रहता है, शरीर पे और कहीं नहीं है। और मेरा ये हाल है मेरे पूरे शरीर पे, और मुंह पे ज़्यादा आ जाता है। कुछ मुंह पे सबसे पहले आएगा, मुंह पे और पेट पे सबसे पहले आएगा, और जगह तो बाद में लगता रहेगा, पहले मुंह पे लगेगा। जैसे कि मैडम ने चाय बनाई और रख ली, खुद पी ली, मगर मैंने नहीं पी अभी, इसलिए क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि रात का टाइम कभी कभी मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैंने चाय नहीं पी है। अब मैं पी लूँगा, हो सकता है ज़्यादा ठंडी होगी तो एकदम से अंदर चली जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कभी कभी मेरी इच्छा नहीं होती, जैसे मैडम ने कहा कि उनकी इच्छा ज़्यादा करती है, हो सकता है उनको अंदर एक टेंशन या बीमारी होगी हो जिससे चाय पीने की इच्छा, मगर मेरी भी इच्छा करती है चाय पीने की। अभी मैं चाय नहीं पी रहा, मेरा मन नहीं है। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, खाने में जो जो चीज़ें खाई थी आप लोगों को हो सकता है बताया हो नहीं बताया हो, सो मैं दोबारा से बता देता हूँ। चावल थे और चटनी थी टमाटर की, तो और कुल मिला के रायता भी था और रोटियां भी थी। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। अब कुछ मैडम जी काम कर रही हैं, आप लोगों को मिलाते हैं मैडम जी। तो मैडम जी देखो रात में लेके चलो तुरपाई कर रही हैं, और तुरपाई करना दोस्तों मैं बोलूंगी, ये बोने आदमी ने अपनी पैंट काटी है, लंबी थी पैंट, वो पैंट कह रहे मेरे से तुरपाई कर तू। इस महिला का बिना बोले सरता नहीं है, इसके पेट में ना गैस बन रही होगी। सो इसको बिल्कुल बोले बिना, जब तक बोलेगी नहीं तो वो आवाज़ बाहर नहीं आएगी। सो चलो ये तो पागल है, इसलिए इसके बोलने का इग्नोर करो। आपको सही जवाब ये था, ये पागल है, इसकी बातों में कभी वो नहीं करते, जो है छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है। मैं कुछ कपड़े लेके आई थी मैडम मेरे सालगिरह पे, और मुझे मेरी सालगिरह थी, इसकी अकेली की इसकी सालगिरह नहीं थी, मेरी थी, क्योंकि मैं इसको बिहाने गया था, ये मेरे को बिहाने नहीं आई थी, इसलिए मेरी सालगिरह पे कपड़े लाए थे। मैंने इसे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, इसने मुझे कपड़े दिलाए थे। मैंने कहा वो लंबी है, मेरी हाइट है छोटी, मेरी हाइट है लगभग 5.5 और 7 फुट के आसपास, है ना। तो ये इग्नोर करो, ये एक छोटा सा मजाक था। मेरी हाइट है छोटी, मैं जो पैंट लेके आता हूँ वो चढ़ जाती है कमर से नीचे और पैर से बाहर चले जाती है। सो उसकी कटिंग करा दी है। कटिंग कराने के बाद मैडम जी तरपाई कर रही हैं। तरपाई नहीं बोलते, सॉरी, तुरपाई तरपाल नहीं चल रही, तुरपाई कर रही है जी। सो ये चीज़ें कर रही हैं। चलो देखते हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो ये बच्चा मोबाइल चला रहा है, इसको मोबाइल चलाने में दीजिए, पढ़ाई का कोई रोल नहीं। वो बच्चे को देखो आजकल कुछ और बनना चाहता, क्या बनना चाहता भाई? एक सेकंड, ये लगाना जरा, हून गोगल्स लगाना, ये लगाना भाई। हेलो एक्सक्यूज मी, इधर लगाना जरा, देखो पुराने जमाने का हीरो बन गया है ये। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, इधर की साइड देखना, इधर इधर इधर, तो देख रहे हो आप, ये कम नहीं है, ये छोटा चिरकुट है अपना, इसको आप कुछ देखो वाले कपड़े उससे बनाए बने। देखो पोक कर लिया, मेरी पैंट का नीचे का हिस्सा नाजायज फायदा उठा लिया। एक ने सर पे लगा ली, दूसरा भी सर पे लगा रहा, मगर एक तो खई बात नहीं, पागल है। ये देख रहे हैं आप, ये कॉमेडी है। घर में एक से एक पागल है, पर आप लोग ना पागलों का सपोर्ट नहीं करते हो। सो प्लीज आप लोग बेल आइकन शेयर कमेंट करते रहिए। देखो आप हल्के में मत लेना। लो भाई, अब रात काफ़ी हो चुकी है, अब इस ब्लॉग को हम लोग सोच रहे हैं यहीं एंड कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और छोटी सी नोक झोंक वाली प्यार मोहब्बत वाली बातें आप लोगों के लिए ब्लॉग में शूट करते हैं। सो प्लीज़ जाइए और आप भी आराम कीजिए, और प्लीज़ एक कमेंट लाइक शेयर करते रहिए। दोस्तों मिलेंगे आपको नए नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी इससे भी हो सकता है बेहतरीन करें। तो ये चीज़ है, बेहतरीन से बेहतरीन लेके आएंगे, मगर आप लोग कुछ न कुछ हमें सुझाव दीजिए, कमेंट के जरिए दीजिए ज़रूर। तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, आप मिलेंगे अगले ब्लॉग में।